कराची तैयारा हादसे के जिम्मेदार पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर करार। तबाहशुदा तैयारे की मुकम्मल जांच पड़ताल और मुकम्मल तहकीकात के लिए मजीद 5 माह दरकार। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक पायलट पहली लैंडिंग के वक्त लैंडिंग गियर खोलना भूल गया, इंजन रनवे से टकराए और फेल हो गए। दूसरी लैंडिंग की इजाजत पर कंट्रोल टावर की कुछ खामियां भी देखी गईं। वजीर हवाबाजी ने रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी। 2010 से लेके 2020 तक इन 10 सालों में जितने हादसात हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स भी इंशाअल्लाह ताला इस रिपोर्ट के साथ मैं इस मुअज़्ज़ज़ ईवान के सामने और अवाम के सामने रखूंगा। टेंटिवली हम बुध को इंशाअल्लाह ताला ये रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का 10 साल में हुए तैयारा हादसात की रिपोर्ट बुध को असेंबली में पेश करने का ऐलान। कहते हैं कराची हादसे की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी, बाकी हादसात की रिपोर्ट तकमील के आखिरी मराहिल में है। ये सब रिपोर्ट एक साथ ऐवान में पेश कर दूंगा। सूबे मुझसे पूछते तो लॉकडाउन ना होने देता, वजीर आजम की एक बार फिर मुखालफत। इमरान खान कहते हैं लॉकडाउन से सर्विसेज सेक्टर तबाह हो गया, दिहाड़ीदार सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। चीन और यूरोप को देखकर सख्त लॉकडाउन कर दिया। मुझ पर बड़ी तनकीद हुई लेकिन शुक्र है मेरी बात सुन ली। दबाव का सामना करके सख्त लॉकडाउन नहीं किया। हमारा अगला महीना मुश्किल है, अब मुअम्मर और बीमार अफराद के लिए स्मार्ट लॉकडाउन होगा। कोरोना वायरस बहुत खतरनाक है, कम अलामात वाले मरीज भी अचानक मौत के मुंह में जा सकते हैं। वजीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो ने खबरदार कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा, वायरस से मुतासरा 182 मरीज घरों में इंतकाल कर गए। कई लोग अस्पताल आते हैं, ना कुछ बताते हैं और घर पे ही इंतकाल कर जाते हैं। सेल्फ आइसोलेट मरीज डॉक्टर से राब्ते में रहें। एक हफ्ते बाद पाकिस्तान में एक दिन में कोरोना से अमवात 100 से कम। 24 घंटे में 89 अफराद जान से गए। अमवात 3590 हो गईं। आज मजीद 4471 केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 1,81,088 तक जा पहुंची। अब तक पंजाब में 1435, सिंध में 1089 और खैबर पख्तूनख्वा में 821 मरीज लुक़्मा अजल बने। मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन सिर्फ मजाक बनकर रह गया। मुतासरा इलाकों में एसओपीज मुकम्मल नजरअंदाज। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन नागुज़ीर हो गया। कराची में लोड शेडिंग से लॉकडाउन में अवाम की हालत डाउन। बिजली गायब होने से घरों में करंतना हुए मरीज शदीद परेशान। अहले कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। लोड शेडिंग के साथ बिजली के बिल्स भी बढ़ गए। अवाम कहते हैं इन हालात में रिलीफ नहीं तकलीफ, रोशनी नहीं अंधेरे और बिल के नाम पर सिर्फ बोझ है। खतरा है कि उजैर बलोच को जेल में कत्ल कर दिया जाएगा। अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जीआईटी रिपोर्ट्स पब्लिक करने का भी मुतालबा। कहते हैं उजैर बलोच, निसार मोराई और बल्दिया फैक्ट्री रिपोर्ट पब्लिक कराने के लिए अदालत तक से रुजू किया। पता नहीं सिंध हुकूमत जीआईटी रिपोर्ट में क्या छुपाना चाहती है। चीनी कमीशन रिपोर्ट में हमारे नाम आए फिर भी रिपोर्ट पब्लिक की। मोहम्मद अनवर ने एमक्यूएम को भारतीय फंडिंग का एतराफ किया। एक नोटिफाइड मस्खरे को सिंध भेजा गया। वो सखर में उतरा, एनआईसीवीडी जाने के बजाय जैकबाबाद पहुंच गया। वहां भी जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज नहीं गया बल्कि मतरूका इमारत में जाकर फुटेज बनाई। इंतजामिया ने पहुंचकर बताया सर आप गलत जगह आ गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा इन्हें ना भेजें, ये रास्ते में गुम हो जाएंगे तो इल्जाम हम पर लगेगा। कोरोना कराची और लाहौर में शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा हमारा सबसे बड़ा मसला यह था कि हम कोरोना को तस्लीम करने को ही तैयार नहीं थे। वबा को साजिश करार दिया जा रहा था। दुनिया भी स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली पर अमल पैरा है।
वजीर आला पंजाब से स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। उस्मान बुज़दार बोले, इत्तेहादी साथ रहेंगे और इत्तेहाद भी मजबूत होगा। आस लगाने वालों को यास के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। गलत फहमियां पैदा करने वालों की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। परवेज इलाही की तजवीज पर गुजरात में 500 बिस्तर के मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के कयाम की मंजूरी। तैयारे हुस्न में तजदीदे आशिकी के लिए हम ऐसे लोग जरूरी हैं हर सदी के लिए। इल्म खिताबत का दरख्शां सितारा मनो मट्टी तले जा सोया। अल्लामा तालिब जोहरी आहों और सिस्कियों में न्यू रिजविया सोसाइटी में मदरसे के अहाते में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और आर्मी चीफ समेत अहम शख्सियात का इजहार अफसोस। जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी एफबीआर को मौसूल। सदर मुमलिकत और वजीर आजम समेत अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी कॉपी मिल गई। अदालत ने अपने फैसले में 7 दिन के अंदर एफबीआर को जस्टिस फाइज ईसा के अहले खाना को नोटिस भेजने का हुक्म दिया था। वफाकी वजीर तालीम की जेर सदारत स्कूल खुलने से मुताल्लिक इजलास। शफकत महमूद कहते हैं, एसओपीज के तहत स्कूल खुलने पर 70% वालिदैन बच्चों को भेजने पर रजामंद हैं। यूनिसेफ और दीगर ममालिक से राब्ते में हैं। प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने एसओपीज वजीर आजम को भिजवा दिए। सदर काशिफ मिर्जा कहते हैं, स्कूल्स में 2 शिफ्टों में क्लासेस जारी रखी जा सकती हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। 49वें नेवल स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब में कहा, पाक बहरिया की तारीख कुर्बानियों और शुजात से भरी है। ओआईसी राब्ता ग्रुप बराए मकबूजा कश्मीर का हंगामी इजलास। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत एलओसी पर शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी से खित्ते का अमन मुतासिर हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ओआईसी ने कश्मीर में तकसीम का फॉर्मूला मुस्तरद कर दिया। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करने का भी मुतालबा। कश्मीर में पीएचडी स्कॉलर हिलाल अहमद की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ एहतजाज। अहले खाना का काबिज फौज से हिलाल अहमद को फौरी रिहा करने का मुतालिबा। हिलाल अहमद श्रीनगर से गंगबल जाते हुए 14 जून को लापता हो गए थे। चीन के हाथों भारत की शिकस्त। ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी बरस पड़े। ट्वीट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी करार दे दिया। सरेंडर मोदी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। भारतीय आवाम ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। मुशीर खजाना हफीज शेख की जेर सदारत ईसीसी इजलास। कीमतें कंट्रोल करने के लिए निजी शोबे को गंदुम की दरामद की इजाजत। एलामिया के मुताबिक गंदुम दरामद करने की कोई हद नहीं होगी। पंजाब आइंदा 2 माह में फ्लोर मिल्स को 9 लाख टन गंदुम फराहम करेगा। फारूक एच नाइक की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। सिगरेट पर 100% एफईडी में इजाफा और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की सिफारिश मंजूर। सेनेटर कुलसुम परवीन का सीमेंट पर ड्यूटी में रिलीफ देने का मुतालबा। ये कचरे के ढेर पर कंदकोट की मेरी माँ बहन अपने बच्चे को जन्म दे रही है क्योंकि सरकारी अस्पताल बंद था और उसका बच्चा ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर गया। आज न्यूज की खबर ने सिंध के ऐवान में हलचल मचा दी। ओपोजिशन रहनुमा नुसरत सहर ने कंदकोट में कचरे पर बच्चे की विलादत और फिर इंतकाल का मामला उठा दिया। सिंध सरकार को जगाया और अस्पतालों की हालत जार दिखाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमरीकी शहरी सिंथिया रिची की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने फैसले में कहा कि दरखास्त मेरिट पर नहीं उतरती।
अदालत तहकीकात से मुताल्लिक मामलात में मुदाखलत नहीं करती। उम्मीद है कि FIA मुतासिर हुए बगैर कार्रवाई करेगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस 90 लाख से ऊपर। चीन में मजीद 18 केसेस रिपोर्ट, 11 मरीज मकामी और 7 बैरून मुल्क से आए। अमेरिका में 23,55,000, ब्राजील में 10,85,000, रूस में 5,90,000 और भारत में 4,27,000 से ज्यादा केसेस। बानी पाकिस्तान कायद आजम के नवासे मोहम्मद असलम जिना इंतकाल कर गए। कराची में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद तदफीन। नमाज जनाजा में किसी भी सियासी शख्सियत ने शिरकत नहीं की। पाकिस्तान बनाने वाले कायद के नवासे के पास अपना जाती मकान तक न था। और दौरा इंग्लैंड से पहले कौमी क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में इंतजाम किए गए। कौमी टीम 28 जून को खुसूसी तैयारे में इंग्लैंड जाएगी। 3 टेस्ट और 3 T20 खेले जाएंगे।